हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं, मैं आपको बता दूं, मैं लास्ट 9 to 10 ईयर से ऑफलाइन क्लासरूम्स में सीनियर क्लासेस को पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और बच्चों, इससे पहले एक और चैनल है हमारा जिसका नाम है 2 पाई क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की सीनियर क्लासेस 9 to 12 क्लास की वीडियोस मिल जाएंगी। ये एक डेडिकेटेड चैनल है क्लास 8 मैथमेटिक्स के लिए। यहाँ पर आपको क्लास 8 के मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। आपके हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से बच्चों क्लियर होंगे। करेक्ट। इस चैनल को अगर आप फॉलो करना शुरू करते हो तो पक्का आपके 100 out of 100 स्कोर होंगे और साथ में आपके मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। करेक्ट बच्चों, इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कॉन्सेप्ट्स के साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस बहुत डिटेल में अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा सा गूगल करिए, देखिए इस बुक को आप ज़रूर लगाएं। तो आपको एनसीईआरटी करना है, पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है, उसके बाद आप कोई रेफरेंस बुक लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इस वीडियो में बच्चों सॉल्व करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 9.5 का सॉल्यूशन। इसके पहले के वीडियोस अगर आपको नहीं मिले हैं तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा होगा उसको पिन कमेंट बोलते हैं। ठीक है, वहां पे रीड मोर लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए तो आपको वहां पर आपका इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। क्लिक करोगे, आपके मोबाइल या लैपटॉप में पार्ट 1 से चीजें आ जाएंगी। और अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बच्चों प्लीज कॉल मत करिएगा, है ना, ओनली व्हाट्सएप 7503644171। इस नंबर पे जब आप व्हाट्सअप करोगे बच्चों तो लिंक यहां से हम आपको सेंड कर देंगे। ओके, चलिए बातें बहुत हो गई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 9.5 में उसने क्वेश्चन नंबर 1 बोला है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक बाहर रखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ओके, तो हमें बच्चों प्रोडक्ट्स निकालने हैं लेकिन यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो हमने 4 आइडेंटिटीज टोटल पढ़ी थी, हम आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं कौन कौन सी। फर्स्ट आइडेंटिटी बच्चों हमने पढ़ी थी, यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूं मैं साइड में आपके रिवीजन के लिए। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या था बच्चों? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये थोड़ा छोटा छोटा मैं लिख रहा हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए एक बार। बच्चों सेकेंड आइडेंटिटी थी हमारी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड जो आइडेंटिटी थी हमारी वो क्या थी अगर आपको याद हो बच्चों? सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जिसको हम बोलते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट। और आपको अगर याद हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखो या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखो, बात क्या है, सेम है, दोनों के आंसर सेम आते हैं, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो कहीं कहीं आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब प्लस पहले वाले ब्रैकेट में माइनस दूसरे वाले में, कहीं कहीं पर माइनस पहले वाले ब्रैकेट में और प्लस दूसरे वाले ब्रैकेट में। करेक्ट। अगेन नाउ ये दोनों आइडेंटिटी होगी बच्चों। कभी कभी यही दोनों आइडेंटिटी जो होती है वो अदर वे राउंड लिखी होती है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दे देगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दे देगा और आपको पहचानना होगा कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल। करेक्ट। यहां पर एक कंफ्यूजन हम लोग को बिल्कुल नहीं रखनी है। क्या बच्चों? a माइनस बी का होल स्क्वायर एक अलग चीज है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक अलग आइडेंटिटी है, वो है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। कंफ्यूज मत करना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक, ये थर्ड वाली का ही राइट हैंड साइड पहले हमने लिखा फिर लेफ्ट हैंड साइड लिखा। भाई अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। करेक्ट, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये बहुत ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ a के ऊपर स्क्वायर है फिर माइनस b के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि पहले a का स्क्वायर किया गया उसमें से b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया गया तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आया है। लेकिन यहां पर क्या है? a माइनस बी, पहले a में से b को सब्ट्रैक्ट कर लिया गया, जो आ गया उसका स्क्वायर किया गया, तो ये एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, अलग है, ये अलग है। गलती मत कर देना। कुछ बच्चे इसको गलत कर देते हैं, क्या करते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को वो लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। रॉन्ग। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिल्कुल याद रखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो आई थिंक आप लोग को बच्चों डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब जो फोर्थ आइडेंटिटी, इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी आप इसको लिख सकते हो। अब देखो फोर्थ वाली जो थी बच्चों वो था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू, अगर आपको याद हो तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता था
a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो ये छोटा छोटा थोड़ा सा लिखा हुआ है आपके रिवीजन के लिए। अब आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। उसने बोला x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, करेक्ट। सो बच्चों x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 का मतलब क्या होता है पता है? अगर कोई भी 2 क्वांटिटीज आपको प्रोडक्ट में दी हो जो कि सेम हो, मतलब समझो देखो, अगर उसने 4 इंटू 4 दिया होता तो आप क्या लिखते हैं 4 स्क्वायर। अगर उसने m इंटू m दिया होता तो आप क्या लिखते हैं m का होल स्क्वायर। अगर उसने x इंटू x दिया होता तो आप क्या लिखते हैं x का स्क्वायर। अगर उसने p इंटू p दिया होता तो क्या होता वो p का स्क्वायर। ये तो सभी को पता है। ठीक उसी तरीके से बच्चों उसने आपको क्या दे दिया, उसने आपको दे दिया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब आप देख सकते हो बच्चों यहां पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, फर्स्ट वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सुनो। सो यहां पे रेफरेंस के लिए हम थोड़ा सा इसको आपको दिखाते हैं। देखिए x प्लस 3 ये क्या हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको एक्सपैंड करो, कैसे एक्सपैंड होगा, बहुत ईजी है। यहां पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। अच्छा, एग्जाम में जब आइडेंटिटी आप यूज करोगे बच्चों तो आइडेंटिटी आपको लिखनी है वहां पर, ओके। सो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे यूजिंग, ऐसा मत लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1, आप लिखोगे यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, यानी कि 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ठीक उसी तरीके से देखिए a की जगह क्या आ रहा है x और b की जगह क्या आ रहा है 3, यानी कि जब x प्लस 3 का होल स्क्वायर करोगे आप, सो क्या होगा x का स्क्वायर, a की जगह क्या रखेंगे x, a पे स्क्वायर लगा देंगे, प्लस देखो ये 2 इंटू ए इंटू बी है, सो 2 इंटू ए की जगह, ये देखो ना a की जगह क्या आ रहा है x और b की जगह क्या आ रहा है 3। ओके, आप लिख भी सकते हो हेयर a इज इक्वल्स टू x और b इज इक्वल्स टू व्हाट 3। ओके, सो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, a की जगह x इंटू बी की जगह 3 और प्लस b का स्क्वायर, यानी कि बच्चों 3 का क्या करना है स्क्वायर, करेक्ट। अब सॉल्व करिए तो यहां से हो जाएगा x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा और प्लस 2 3 क्या होता है 6 इंटू एक्स 6x और प्लस 3 का स्क्वायर, 3 2 6 मत करना, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 यानी कि 9, सो 9। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी कि बच्चों x प्लस 3 का जो होल स्क्वायर है उसका आंसर आ रहा है एक्सपेंशन करके कितना x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 2 देखते हैं। अब देखो डायरेक्टली आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमें आइडेंटिटी यूज करना है, डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 2i प्लस 5 इंटू 2i प्लस 5, जब भी सेम क्वांटिटीज दिखे और 2 टाइम्स लिखी हो तो हम क्या करते हैं 2i प्लस 5 का क्या लिख देंगे इसको होल स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ पर हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे फर्स्ट वाली, उसको तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं यहाँ से, है ना। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। बच्चों चेक कर सकते हो आप लोग, a की जगह क्या आ रहा है 2i और प्लस b की जगह क्या आ रहा है 5। सो क्या करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर, a की जगह 2i, सो 2i का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी है, सो 2 इंटू ए की जगह हम क्या रखेंगे 2i इंटू बी की जगह हम क्या रखेंगे 5, और आप दिखा भी सकते हो हेयर a इज इक्वल टू व्हाट 2i एंड b इज इक्वल टू व्हाट 5। ओके, सो a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 5, सो 5 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों कई बार मैंने आपको इसके पहले वाली क्लासेस में बताया है कि 2i का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2i का स्क्वायर का मतलब होता है क्या 2i इंटू 2i, याद है आपको, 2 2 होता है 4 और y इंटू y होता है y स्क्वायर, करेक्ट, 4y स्क्वायर। मैंने आपको बताया था इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा y को मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर 2 प्लस y का होल स्क्वायर हो तो आप जब बीच में प्लस हो तब आप ये स्क्वायर 2 और y को सेपरेटली नहीं दे सकते हो, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो। ओनली ये स्क्वायर हम डायरेक्टली इसको 2 को y को तभी देंगे जब 2 और y के बीच में मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो 2 का स्क्वायर 4 इंटू वाई का स्क्वायर y स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू वाई स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर, करेक्ट। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो पिन कमेंट में प्लेलिस्ट दी हुई उसको देखें, खासकर जब इंट्रोडक्शन होता है किसी क्लास का, यानी कि एक्सरसाइज के पहले जब हम एग्जाम्पल कराते हैं एनसीईआरटी के, आपको पढ़ाते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या है, उसे आप फॉलो करोगे तो बच्चों यहाँ पर बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है, एक्सरसाइज आपसे खुद ब खुद बन जाएगी। बहरहाल आइए वापस
सो 2 आएगा स्क्वायर कितना हो गया 4y स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 टू द 4, 4 5 का कितना होता है 20 और y और प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 25। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। पार्ट 3 2a माइनस 7 2a माइनस 7। ओके, अब ध्यान दो, इसको पता है आप क्या लिख सकते हो। देखो ये जो एक्सप्रेशन है 2a माइनस 7 वैसा ही यहाँ और बीच में क्या इंटू है, तो जैसे कि मान लो m इंटू एम लिखा हो तो उसको आप क्या लिखोगे m स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से अगर 2a माइनस 7 है ना, 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7 अगर लिखा है तो उसको आप क्या लिखोगे 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। करेक्ट। सो हमने इसको क्या लिखा, हमने इसको लिखा क्या, हमने इसको लिखा सबसे पहले 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहां पर आइडेंटिटी नंबर 2 लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। करेक्ट। सो हमने क्या लिखा, हमने लिखा यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू ए बी का मतलब 2 इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है। ठीक, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, हमें इसका एक्सपेंशन करना है इसका क्योंकि इसको हमने ऐसा लिखा, इसका एक्सपेंशन करना है यानी कि 2a माइनस 7 का हमें क्या करना है होल स्क्वायर। तो करना कुछ नहीं बच्चों, a की जगह क्या आएगा 2a, b की जगह क्या आएगा 7, a की जगह क्या आएगा 2a ओके और b की जगह क्या आएगा 7। बस ये हिंट के लिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों। सो करना कुछ नहीं, यहाँ पर देखो a का स्क्वायर था, ये देखो ये a का स्क्वायर था ऐसे और यहाँ पे b का स्क्वायर था, तो जहाँ जहाँ a आ रहा है आप क्या रखोगे 2a। चेक कर लो, अरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a की जगह क्या है 2a, सो 2a का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू ए की जगह 2a। चेक करो a की जगह 2a, अरे भाई a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह 2a इंटू बी की जगह 7 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। ओके बच्चों, नाउ सॉल्व करिए। अब 2a का स्क्वायर डायरेक्टली आप लिख सकते हो 4a होगा, 4a स्क्वायर होगा। कैसे, 2a का स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, 2a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2a इंटू 2a, 2 2 होता है 4, a इंटू ए स्क्वायर होता है। करेक्ट, डायरेक्टली करना है, कर लो। स्क्वायर 2 को मिलेगा, a को भी 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, सो 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, लेकिन बच्चों अगर 2 प्लस a का होल स्क्वायर हो तो इसको आप स्क्वायर अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और प्लस a स्क्वायर, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ये स्क्वायर 2 और a को आप तभी दे सकते हो जब बीच में क्या हो मल्टीप्लाई हो, प्लस माइनस होगा तो हम नहीं कर सकते ऐसा, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। करेक्ट, बहरहाल 2a का स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर। ओके नाउ तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस, अब देखिए 2 टू द 4 और 4 7 द 28 हो गया और साथ में आएगा a और प्लस 7 का स्क्वायर 7 टू द 4, 7 का स्क्वायर 7 टू द 14 मत कर देना। ठीक है, 7 7 क्या होगा 49, 7 स्क्वायर मतलब 7 7 द 49। अभी तो मैंने इसको 14 लिखने की सोच ली थी गलती से, तो ये गलती आप मत करिएगा, 7 7 द 49। ओके, सो योर आंसर इज 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49। ओके, नोट कर लीजिए। पार्ट 4 देखिए 3a माइनस 1/2 इंटू 3a माइनस 1/2। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो जब सेम क्वांटिटी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है तो हम क्या करते हैं उसको लिखते हैं 3a माइनस 1/2 को ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे स्क्वायर। करेक्ट, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जैसे m स्क्वायर का मतलब m इंटू एम या m इंटू एम क्या होता है m स्क्वायर, उसी तरीके से 3a माइनस 2 इंटू 3a माइनस 2 क्या हो जाएगा 3a माइनस 2 का होल स्क्वायर। करेक्ट, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो इसकी होल पावर 1 है, इसकी होल पावर 1 है, ये बेस देखो दोनों पे सेम है, 3 माइनस 2 ये पूरा बेस है इसका, 3 माइनस 2 बेस है, बेस में पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस 1 2। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है, जस्ट आपको मैंने बता दिया। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी आपकी सेकेंड वाली, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर। ओके ठीक, नाउ अब ध्यान दें, ये देखिए आपको इसका एक्सपेंशन करना है क्या 3a माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो करना कुछ नहीं, आप क्लियरली देख सकते हो जहाँ जहाँ a आ रहा है 3a रखोगे, जहाँ जहाँ b आ रहा है आप 1/2 रखोगे। ओके, सो a का स्क्वायर यानी कि a की जगह हमने क्या रखना है 3a, a के ऊपर स्क्वायर है तो 3a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह 3a इंटू b की जगह 1/2 ओके, b की जगह 1/2 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। ओके, नाउ अब बच्चों 3a का स्क्वायर कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, 3a का स्क्वायर लिखा होगा तो ये स्क्वायर 3 को मिलेगा, a को भी 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर। अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस से करना है तो 3a का स्क्वायर मतलब 3a इंटू 3a क्या होता है 3 3 9, a का स्क्वायर a इंटू a का स्क्वायर। ओके, 9a स्क्वायर।
सो 3a² कितना हो गया 9a² और माइनस, अब ध्यान दे बच्चों ये सब कुछ मल्टीप्लाई है आपस में, पता है आपको, तो बात समझो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लो अगर आपको प्रॉब्लम है। 2 इंटू, या आप ऐसे कर लो, देखो 2 3 जा 6 कर लो, कोई बात नहीं, 2 3 जा 6 कर लो आप, 6a हो जाएगा, इंटू में 1/2 हो जाएगा और प्लस, अब देखो 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 1 को मिलेगा, 2 को भी, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4 हो जाएगा। फिर भी अगर आपको और अच्छी तरीके से समझना है, सो 1/2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1/2 इंटू 1/2। सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, 1/4। ओके, सो 1/2 का स्क्वायर 1/4, करेक्ट ना। अब देखो 2 1 जा 2, नीचे 1 आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 इंटू 1 3 और साथ में a, और नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है तो उसको हम हटा देते हैं, ठीक। सो यहाँ से आ जाएगा 9a² माइनस 3 इंटू 1 3 और साथ में बचा a और प्लस में बचा लास्ट में क्या 1/4। सो दिस इज योर आंसर, 9a² माइनस 3a प्लस 1/4। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 5 देखिए, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप का लग रहा है, थर्ड वाला। क्यों सर? देखिए बच्चों, ये हमने पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है आपका a² माइनस b², है ना। अब ध्यान दें, a की जगह देखो पहला नंबर मैच करना चाहिए a, तो देखो a की जगह क्या आ रहा है 1.1m, फिर यहाँ पे एक जगह माइनस होना चाहिए, एक जगह प्लस होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस। मैंने आपको बताया था कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोलो, चाहे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोलो, बात क्या ऐसी में। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी a² माइनस b² होता है। ओके, सो आप देख सकते हो बच्चों, a की जगह क्या आ रहा है 1.1m, ओके, माइनस b की जगह क्या आ रहा है 0.4। ओके, चेक कर सकते हैं आप, b 0.4 a 1.1m 1.1m। ओके, सो 1.1m माइनस 0.4 ये हो गया a माइनस बी, और फिर a प्लस बी, a की जगह 1.1m और माइनस प्लस b की जगह 0.4। सो मैं आपको दिखा सकता हूँ क्या कि a की जगह कितना आ रहा है 1.1m और b की जगह कितना आ रहा है 0.4, करेक्ट। तो करना कुछ नहीं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a² माइनस b², a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ओके, सो a की जगह हम क्या रखेंगे 1.1, सो 1.1m है ना, a की जगह 1.1m और स्क्वायर लगा दिया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की जगह कितना रखेंगे 0.4। ओके, और इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे। सो आप देख सकते हो क्लियरली a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ओके, नाउ अब ध्यान दें 1.1m का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब पता है? इसका मतलब है 1.1m इंटू 1.1m, मतलब 1.1m को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका मीनिंग है। ओके, सो अब ये तो आता होगा सभी बच्चों को, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 1.1 इंटू 1.1 कितना होता है 1.1 इंटू 1.1 बच्चों, जिसको नहीं पता है तो आपको ये तो पता होगा ना, 11 इंटू 11 कितना होता है 121। सो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे क्या 121 और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। 1.21 m इंटू m क्या होता है m², ये लीजिए, ठीक। तो 1.21 इंटू m², यानी कि कितना आ गया 1.21 m²। ओके, ये आ गया। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये स्क्वायर 1.1 को मिलेगा 1.1 का स्क्वायर 1.21 और ये m को मिलेगा m का स्क्वायर m², 1.21 इंटू m², यानी कि 1.21 m² माइनस 0.4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 0.4 का स्क्वायर क्या होता है 0.4 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 0.4 इंटू 0.4, करेक्ट। अब देखो 4 4 का होता है 16, लिख दिया, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, और यहाँ पे एक 0 हम अपने मन से लगा लेंगे। ओके, सो कितना आ गया 0.16। सो दिस इज योर फाइनल आंसर 1.21 m² माइनस 0.16। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए 6th वाला पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको दे रहा होगा, कंफ्यूज कर रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी। देखो a² प्लस b² माइनस a² प्लस b² ऐसा लिखा हुआ है, परेशान मत हो, मैं आपको बताता हूँ। आप इसको थोड़ा रीअरेंज करो, कैसे रीअरेंज करोगे बात समझो बच्चों। देखो a² प्लस b² लिखो, चाहे b² प्लस a² लिखो, बात कैसे भाई a² के आगे कोई साइन नहीं है, प्लस ही तो है, तो हमने b² को पहले लिख लिया, और b² के आगे क्या है प्लस है, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो b² और प्लस a का स्क्वायर ऐसा लिख दिया, इसको हमने ऐसा लिख दिया, ठीक भाई। a² में b² ऐड करो या b² में a² ऐड करो, बात कैसे में ऐसा क्यों किया सर, इसलिए क्योंकि सेकंड ब्रैकेट को देखिए,
सेकेंड ब्रैकेट में बच्चों माइनस का ए स्क्वायर लिखा है ना। तो आप क्या करो, आप बी स्क्वायर वाला टर्म पहले लिख लो। सो बी स्क्वायर का क्या है, प्लस है, प्लस तो लिखा नहीं जाता तो नहीं लिखेंगे। अब क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर, इसको भी हमने क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया। सो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि माइनस वाला टर्म आप बाद में लाने की कोशिश किया करो, सही है। सो माइनस स्क्वायर को हमको बाद में लेके आना था, बी स्क्वायर को पहले लिखना था, ऐसा आप सोचो, ठीक। धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। बी स्क्वायर पहले लिखा, माइनस ए स्क्वायर, इसकी वजह से हमको इसको रीअरेंज करना पड़ा, क्योंकि बी स्क्वायर पहले आ रहा है, फिर माइनस ए स्क्वायर, इसी तरीके से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो मैच करेगा ना। देखो जरा, यहाँ फर्स्ट टर्म में बी स्क्वायर है, यहाँ भी फर्स्ट टर्म में बी स्क्वायर है, यहाँ सेकंड टर्म में ए स्क्वायर है, यहाँ सेकंड टर्म में ए स्क्वायर है। ऐसा क्यों किया सर? इसलिए किया क्योंकि आपको ये वाली आइडेंटिटी बच्चों बन जाएगी। कैसे बनेगी देखिए। सो यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी क्या है हमारे पास है ए प्लस बी, ये हम यूज कर रहे हैं थर्ड आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका ए का स्क्वायर, है ना, माइनस बी का स्क्वायर। बस जानबूझ के ऐसे ही मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं आपको फील देने के लिए। सो अभी पता चलेगा। नाउ इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया, देखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। सो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान दें बच्चों, ध्यान दें, ये रही आइडेंटिटी, है ना। अगर आप ध्यान से चेक करें तो ए की जगह क्या आ रहा है, बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, जहां जहां ए आ रहा है वहां बी स्क्वायर सोचो, ठीक। यानी कि ए की वैल्यू बी स्क्वायर रखेंगे इसमें, ए की जगह बी स्क्वायर, और बी की जगह हम क्या रखेंगे, चेक कर सकते हो आप, देखो ना, ए की जगह बी स्क्वायर आ रहा है, देखो ए की जगह बी स्क्वायर, ए की जगह बी स्क्वायर, उसके बाद बी की जगह ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। बी की जगह क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है। आप चेक कर सकते हो, बी की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह ए स्क्वायर, ओके, सही है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ए का स्क्वायर। ए की जगह हम क्या रखेंगे, बी स्क्वायर। ध्यान दें प्लीज, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, ए की जगह आपने क्या रखना है, बी का स्क्वायर रखना है। सो ए की जगह बी का स्क्वायर रखा और ए पे ऐसे ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि ए का स्क्वायर है। सो ये रहा ए, कौन है ए, बी स्क्वायर। सो ए का स्क्वायर, ओके, माइनस बी की जगह क्या रखना है, ए स्क्वायर। सो बी की जगह हम ए स्क्वायर पहले रखेंगे और बी के ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगाए, सो लगा के ये देखिए। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बताऊं। यहां पर देखो क्या होता है, कोई क्वांटिटी होती है प्लस सेकंड क्वांटिटी, फिर वही क्वांटिटी माइनस सेकंड क्वांटिटी। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर। तो यहां पर भी तो यही किया है, ध्यान से चेक करो, देखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से करो, यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है वही यहाँ पे होती है। तो दिस क्वांटिटी प्लस सेकंड वाली क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी माइनस सेकंड वाली क्वांटिटी। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, फर्स्ट क्वांटिटी लिखो जो भी हो, क्या है, बी स्क्वायर। फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर। सेकंड क्या है, ए स्क्वायर है और उसका स्क्वायर, बस खत्म। भाई यही तो करता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। फर्स्ट क्वांटिटी लिखी, उसका स्क्वायर कर दिया, सेकंड क्वांटिटी लिखी, उसका स्क्वायर कर दिया। यहां पर भी तो वही है। जब टू क्वांटिटीज का आपको बच्चों सम और डिफरेंस का प्रोडक्ट दिया हो, सम डिफरेंस का प्रोडक्ट दिया हो, तो कुछ नहीं करते हम, क्या करते हैं, फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर, बस, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहां सॉल्व करो। अब देखो बच्चों, जब भी ये पावर के ऊपर ऐसे पावर लगी हो तो पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, ठीक है ना। सो 2 2 = 4, यानी कि बी की पावर 4, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको मान लो एक सवाल दिया बच्चों, मैंने कहा भाई x की पावर 3 है और इसका होल स्क्वायर है, बताओ आंसर क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना, पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 3 = 6, यानी कि x की पावर 6 आ जाएगा, सही है, समझ गए। सो 2 2 = 4, बी की पावर 4 माइनस 2 2 = 4, यानी कि a की पावर 4। सो योर आंसर इज b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4, ओके। नोट कर लीजिए। पार्ट 7th, 6x - 7 इंटू 6x + 7। अब आप क्लियरली देख रहे हो बच्चों, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, देख सकते हो आप, ये हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा। बस इसका आंसर क्या आना चाहिए, सीधे सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो बहुत इजी है, आप देख सकते हो। ये देखिए ना, ए का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में जानबूझ के रखता हूँ यहाँ पर ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए कि ए की जगह रख के उसका स्क्वायर करना है, जो भी ए की वैल्यू होगी। तो चेक करो, ए की जगह क्या है, 6x है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और बी की जगह 7 आ रहा है। ये देखो, ए की जगह 6x और बी की जगह क्या आ रहा है, 7। तो सीधे आप सॉल्व कर सकते हो उसको, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। थर्ड वाला आइडेंटिटी लगेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए की जगह हम क्या रखेंगे, 6x, तो 6x और इस पर स्क्वायर लगाएंगे, और माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह हम 7 रखेंगे और इस पर स्क्वायर लगाएंगे। अब आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों
मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 6x का स्क्वायर क्या होता है? ये स्क्वायर 6 को मिलेगा, x को भी 6 का स्क्वायर 36, 6 इंटू 6 36 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, 6x का स्क्वायर का मतलब होता है 6x इंटू 6x, ओके। 6 6 जा 36, x इंटू x स्क्वायर, ओके। सो 6x का स्क्वायर क्या हो गया? 36x स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर, 7 टू 14 मत कर देना, 7 7 जा 49, ओके। 7 का स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 यानी कि 49, ओके। सो योर आंसर इज व्हाट? 36x स्क्वायर माइनस 49, ओके। नोट कर लीजिए, इसको यहीं पे लिख देता हूं मैं, इसका आंसर आएगा क्या? 36, इसको सॉल्व करने के बाद x स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49, दिस इज योर आंसर, ओके। नोट कर लीजिए। 8th पार्ट देखिए, इसको आप 2 मेथड से कर सकते हो, 2 मेथड से। कैसे कैसे? फर्स्ट मेथड देखो पहले। फर्स्ट मेथड तो आप इसको डायरेक्टली दे सकते हो, माइनस ए प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस सी को हम क्या लिखेंगे भाई? सेम क्वांटिटी दिस इंटू दिस, सो माइनस ए और प्लस सी का होल स्क्वायर आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, करेक्ट। सो अब आप डायरेक्टली मैं आपको दिखाता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह माइनस ए आ रहा है ना भाई, देखो ना, ए प्लस बी का हो, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। देखिए इसको हमने क्या लिखा? माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा, ठीक। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ये एक्सपैंड हो जाएगा। कैसे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है ना। सो आप क्लियरली देखिए बच्चों, ए की जगह क्या आ रहा है? माइनस ए, है ना। सो ए की जगह हम क्या रखेंगे? माइनस ए का स्क्वायर। भाई चेक करो ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है? माइनस ए इंटू सेकंड टर्म क्या है? सी ए, यानी कि बी की जगह क्या आ रहा है? सी आ रहा है, ओके। और प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि बी की जगह हम सी रखेंगे, सी का स्क्वायर, ठीक। सो माइनस ए का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? माइनस ए का स्क्वायर, इसका मतलब होता है क्या? माइनस ए इंटू माइनस ए, ये मतलब होता है, ठीक। अब देखो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस, और ए इंटू ए स्क्वायर, प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो आंसर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, ओके। यानी कि माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस 2 इंटू ए इंटू सी यानी कि 2ac और प्लस सी का स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं? क्या लिखा था? माइनस ए प्लस सी और माइनस ए प्लस सी ऐसा लिखा था। तो इसको हम क्या लिखते? इसको हम लिखते माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ओके। भाई सेम क्वांटिटी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, जैसे कि मान लो m इंटू एम होता तो आप इसको क्या लिखते हैं? एम स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से m की जगह क्या आ रहा है? माइनस ए प्लस सी, सो माइनस ए प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? यहीं पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, माइनस ए प्लस सी लिखो और चाहे सी को पहले लिख दो, बात समझो। माइनस, देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो माइनस 2 प्लस 5 लिखा हो कहीं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 5 को पहले लिखोगे, प्लस का 5 पहले और माइनस 2 को बाद में। प्लस तो लिखा नहीं जाता ना कि 5 माइनस 2। ठीक उसी तरीके से माइनस ए प्लस सी को आप क्या लिखोगे? सी को पहले लिख दो, सी के आगे प्लस है और माइनस ए, ये नीचे, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है कि सी माइनस ए, यानी कि माइनस ए प्लस सी को हम क्या लिख सकते थे? सी लिखा पहले और माइनस ए, ऐसे माइनस ए प्लस सी को सी माइनस ए और ब्रैकेट लगा देंगे और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, सही, ये चीज़ हो जाता। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं। कैसे? a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ठीक। सो आप देख सकते हो, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, कुछ नहीं। a की जगह c और b की जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि c स्क्वायर प्लस नहीं माइनस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2 इंटू a की जगह c, b की जगह a, तो 2c 2ab और प्लस b का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, ये लीजिए। तो आपका आंसर उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था। पहले भी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, अभी भी a स्क्वायर और ये प्लस c का ही स्क्वायर है माइनस 2ca। अगर इसको रीअरेंज करना हो रीअरेंज कर लो अल्फाबेटिकली। पहले हमने क्या लिखा? a स्क्वायर, a के आगे क्या है? प्लस है, प्लस, और ये c स्क्वायर के आगे कुछ नहीं यानी कि प्लस है, सो लास्ट में लिखेंगे प्लस c स्क्वायर और बीच में क्या हो गया? माइनस 2ca या 2ac, बात क्या है सेम है, प्लस तो लगता नहीं, तो a स्क्वायर माइनस 2ca प्लस c स्क्वायर। जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।
स्टूडेंट्स 9 पार्ट देखिए, x/2 प्लस 3y/4 और इंटू x/2 प्लस 3y/4। जब सेम क्वांटिटी होती है, ये जो है वही है, मान लो कहीं पे m इंटू एम लिखा होता तो आप क्या लिखते हैं, m स्क्वायर, है ना। ठीक उसी तरीके से x/2 प्लस 3y/4 और इंटू x/2 प्लस 3y/4, तो इसका आप क्या लिख सकते हो, इसको आप सिंपली लिख सकते हो क्या, x/2 प्लस 3y/4। जैसे m इंटू एम 2 टाइम्स आ रहा था, उसी तरीके से दिस इंटू दिस, तो दिस जो कुछ भी है उसका होल स्क्वायर, करेक्ट। यानी कि ये आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करना है क्या, x/2 और प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना है, एक्सपैंड करना है। कैसे करेंगे, सीधे सीधे दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर। ओके, ऐसा ही होता है। सो करना कुछ नहीं, a की जगह क्या आ रहा है, देख लो आप, a की जगह x/2 और b की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, a की जगह क्या आ रहा है x/2 और b की जगह क्या आ रहा है 3y/4। ओके, सो जहाँ जहाँ a हम क्या रखेंगे x/2, जहाँ जहाँ b है 3y/4, सो a की जगह हम क्या रखेंगे x/2, ये ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, और a के ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर। ठीक, ये ब्रैकेट ना यहाँ आपने ब्रैकेट नहीं पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं जानबूझ के लगाता हूँ ताकि जब हम अंदर a की वैल्यू रखें तो जो कुछ भी वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर आपको साफ साफ दिखाई पड़ जाए। ठीक, प्लस 2 इंटू a की जगह x/2 और b की जगह 3y/4, सो 3y/4 और प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 3y/4 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखो x/2 का मतलब क्या होता है पता है आपको, सॉरी x/2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x/2 इंटू x/2, ये मतलब होता है। अब देखो x इंटू एक्स स्क्वायर बाई न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, सो 2 इंटू 2 4, तो x²/4। ओके, सो x/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, x²/4। अगर आप चाहते इसको डायरेक्टली कर लेते, कैसे, ये स्क्वायर x को देते और 2 को भी देते, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x²/4। नाउ ये 2 से 2 देखिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और प्लस 3/4 एक नंबर है, इसको लिखा हमने x इंटू वाई एक्स वाई, लो 3/4 इंटू एक्स वाई प्लस 3y/4 का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब होता है 3y/4 का स्क्वायर है, इसका मतलब होता है कि 3y/4 इंटू 3y/4, ये इसका मतलब होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब देखो 3 3 जा 9, y इंटू वाई स्क्वायर और अपॉन में 4 इंटू 4 16 होता है, 4 4 जा 16। ठीक, सो आ जाएगा हमारे पास क्या 9 y स्क्वायर अपॉन में 16। ओके, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो आप डायरेक्ट कर दो, ये स्क्वायर 3 को भी मिलेगा, y को मिलेगा, 4 को भी, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो आप डायरेक्टली भी आंसर दे सकते हो। सो योर आंसर इज x²/4 3/4 इंटू एक्स वाई प्लस 9y² 16। कहीं कहीं ये ऐसे भी लिखा होगा आंसर कैसे भी लिखा हो सकता है, x²/4 प्लस 3xy/4 प्लस 9y, ऐसे भी लिखा होगा 9/16 इंटू y², जैसे भी लिखा हो सारे आंसर सही हैं। ओके, कहीं कहीं आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा x स्क्वायर के आगे क्या लिखा होगा 1/4, ऐसे 1/4 इंटू x² प्लस 3/4 इंटू एक्स वाई और प्लस 9/16 इंटू y², ऐसे भी लिखा होगा। ठीक है ना, सारे आंसर सही हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1/4 कैसे लिख दिया बच्चों, x² इंटू 1 कितना आ जाएगा x² और अपॉन में 4, सो x²/4 को x² के आगे 1/4 मल्टीप्लाई करके भी हम लिख सकते हैं। ओके, सो एनसीईआरटी में देख लेते हैं कैसा आंसर आ रहा है। ठीक है, उससे फर्क पड़ता नहीं है, आप कैसे भी लिख दो। ठीक है, ऑब्वियसली सीधे सीधे आंसर दे रहे हैं वो लोग, x²/4 3xy/4 और 9y² 16 ऐसे करके दे रहे हैं, सारे आंसर सही, कुछ भी लिख दो आप। ठीक है, 9y² 16। ओके, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं 10th पार्ट 7a - 9b इंटू 7a - 9b। अब देखो ये जो क्वांटिटी वही है, ये सेम है ना, जैसे कि m इंटू m स्क्वायर होता है, वैसे ही 7a - 9b इंटू 7a - 9b को हम क्या लिख सकते हैं 7a - 9b लिखने के बाद इसका होल स्क्वायर। ओके, यानी कि इसका एक्सपेंशन करना है। ठीक, चलिए देखते हैं। सो 7a - 9b का होल स्क्वायर है,
सो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? क्या होता है बच्चों? ये होता है a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर। जानबूझ के मैं a को ब्रैकेट में लिख के फिर स्क्वायर लगा रहा हूँ, b को ब्रैकेट में लिख के फिर स्क्वायर लगा रहा हूँ, ताकि जब a और b की वैल्यू रखो तो आपको फील आए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, a की जगह क्या आ रहा है 7a, b की जगह क्या आ रहा है 9b। सो जहाँ जहाँ a हम क्या रखेंगे 7a, सो 7a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह 7a और b की जगह क्या दिखाई पड़ रहा है आपको 9b। ओके, सो 9b और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 9b का होल स्क्वायर। ओके, नाउ बच्चों 7a का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 7a का होल स्क्वायर यानी कि 7a इंटू 7a, 7 7 जा 49 और a इंटू a स्क्वायर। ठीक, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये स्क्वायर 7 को मिलेगा, a को 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, सो 49 a स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पर, अब आप इसको आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे? देखो 7 9 का कितना होता है 63 और 63 इंटू 2 कर सकते हो। ठीक है, 7 9 का 63, 63 इंटू 2 कर दीजिए। सो 63 इंटू 2 कर दिए, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ऐसे भी कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो? 2 7 जा 14, 14 इंटू 9 कितना होता है 126। ओके, सो माइनस 126 a इंटू बी ए बी, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लो a इंटू बी और प्लस 9b का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 9b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब होता है 9b इंटू 9b। ओके, 9 9 जा 81 और b इंटू बी का स्क्वायर। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, स्क्वायर 9 को दोगे 9 का स्क्वायर 81 और b को दोगे तो b का स्क्वायर b स्क्वायर, सो 81 b स्क्वायर। सो यहाँ से आ गया 81 और b स्क्वायर, करेक्ट। सो योर आंसर इज 49 a स्क्वायर माइनस 126 ab प्लस 81 b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट कर लीजिए।